This is Dr. Abhishek Agnihotri. I am here with you with my next video. देखिए लास्ट वीडियो में मैं आपको बताया था कि आपको अपनी पीएमटी प्रिपरेशन के लिए शेड्यूल कैसे बनाना है और आप कैसे स्टार्ट करना है आपको और किन बुक्स के बारे में मैंने आपको एनसीईआरटी बुक्स के बारे में बताया था और सब्जेक्ट्स के बारे में बताया था। अब इस लेक्चर में मैं आपको 12th की बायोलॉजी बुक जो है एनसीईआरटी की तो उसके बारे में बताऊंगा, उसके टॉपिक्स के बारे में और आपको उसको कैसे पढ़ना है। देखिए 12th की एनसीईआरटी बुक जो मैं आपके पास लेके आया हूँ, मैंने इतना पढ़ के इसकी हालत क्या कर दी है। तो जो जैसे आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री और 11th 12th की बायोलॉजी है तो पीएमटी में आपकी 50% बायोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं और अगर आपने सिर्फ एक ही 12th की बायो कंप्लीट कर ली तो आपकी 25% प्रिपरेशन वैसे ही हो गई और आपको कोई भी एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन के लिए 70-75% में ही कट ऑफ जाता है, इससे ज़्यादा जाता भी नहीं है। तो आप आराम से आप एटलीस्ट 25% आगे बढ़ चुके हैं अगर आपने सिर्फ इतनी छोटी सी बुक को कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए इसमें जो टॉपिक्स हैं मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सिर्फ 5 यूनिट्स हैं। इन 5 यूनिट्स में रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी एंड इकोलॉजी। इसमें इकोलॉजी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूनिट है। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस इस पूरी बुक से इसी यूनिट से पूछे जाते हैं। इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सेकेंड लार्जेस्ट क्वेश्चन का इसी से है और डिसीजेस से भी काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं। बाकी आपको ऐसा नहीं कोई चीज़ छोड़नी है, आपको पढ़ना सारे ही चैप्टर्स हैं क्योंकि सिर्फ 16 चैप्टर्स हैं और इसमें क्वेश्चन का शेयर बहुत ज़्यादा है। तो देखिए आपको पढ़ना सारी चीज़ें हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इकोलॉजी में मैं आपको कोई एक टॉपिक के बारे में बताना चाहूँगा। इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में आपको बताना चाहूँगा। इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते क्या हैं। जो इस टॉपिक से आपको हर साल हर कोई ना कोई प्री मेडिकल टेस्ट में एक टॉपिक मिल ही जाएगा जो कि इकोलॉजिकल पिरामिड से आया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये पूरी इकोलॉजी यूनिट ही। तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं, इसको समझने के लिए हमको समझना होगा कि ट्रॉपिक लेवल्स क्या होते हैं। तो ट्रॉपिक लेवल्स 4 ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं जो कि शुरू होते हैं प्रोड्यूसर्स से, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। अब हमारे इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स क्या हैं, प्लांट्स हैं और कोई तो कुछ प्रोड्यूस करता नहीं, तो प्लांट्स ही प्रोड्यूसर्स हैं, तो हम इनको प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कहते हैं। बाकी इसके अलावा कंज्यूमर्स ही हैं सारे। तो फिर कंज्यूमर के भी लेवल्स हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। अब जो भी एनिमल्स प्लांट्स पे फीड करते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गए, जैसे कि इंसेक्ट हो गया। और सेकेंडरी कंज्यूमर जो कि प्राइमरी कंज्यूमर पे फीड करते हैं, सेकेंड। और टर्शियरी कंज्यूमर कौन हो गया, जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर पे फीड करते हैं। अब कोई भी एक एनिमल हो गया वो इस ट्रॉपिक लेवल में 2 पोजीशन शेयर कर सकता है। जैसे कि स्पैरो हो गई, अगर वो सीड्स खाती है स्पैरो तो वो प्राइमरी कंज्यूमर हो गई, पर अगर वो इंसेक्ट्स को खाती है, अगर हम इसको कंसीडर करें तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। इसी तरह से जैसे लायन है वो टर्शियरी कंज्यूमर है क्योंकि वो दूसरे एनिमल्स को फीड करेगा। इस तरह से हमारे ये ट्रॉपिक लेवल्स हो गए 4। इसमें जो प्लांट्स हैं जो कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, इनका नंबर सबसे ज़्यादा होता है, सब हाईएस्ट नंबर है इसमें पूछे। और इस इन टर्म्स ऑफ एनर्जी भी हाईएस्ट है। तो जो भी पिरामिड का शेप बनता है तो हम एक पिरामिडल शेप में ये एनर्जी, क्योंकि जो टॉप लेवल पे जो है एनिमल वो सबसे कम है नंबर उनका, जो प्राइमरी लेवल पे है वो सबसे ज़्यादा है उनका। तो इस तरह से एक पिरामिड का शेप ले लेता है ये, इसीलिए हम इसको कहते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। इट इज़ वेरी सिंपल। अब हम ये देखेंगे कि हमेशा मोस्टली एनर्जी और नंबर्स के जो पिरामिड होते हैं अपराइट ही होते हैं। एक्सेप्शन एक है, इन ओशन इकोसिस्टम में जू प्लैंक्टन्स और फाइटोप्लैंक्टन, इनका पिरामिड इन्वर्टेड होता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें 4 डायग्राम्स में आपको दिखाऊंगा। ये आपको डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है, आपसे पूछेगा ये किसका है और आपको बस टिक कर देना, आपको 100% मार्क्स मिल जाएंगे। देखिए ये देखिए एक पिरामिड है, पिरामिड ऑफ नंबर्स इन ए ग्रास इकोसिस्टम। इसमें ओनली 3 टॉप कार्निवोर्स आर सपोर्टेड इन एन इकोसिस्टम बेस्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ नियरली
5 million nearly 5 or to 6 million plants. Plants are 6 million, whereas primary consumer, secondary consumer are decreasing, and thus it will take a shape of a pyramid, an upright pyramid. एक और एग्जांपल है pyramid of biomass shows a sharp decrease in biomass at higher trophic levels. अब plants का biomass देखा जाए सबसे ज़्यादा है, उसके बाद फिर जो दूसरे एनिमल्स हैं उनका बढ़ता जाएगा, जैसे कि लायन का बहुत कम, जैसे एक बहुत सिंपल समझ सकते हैं आप, एक फॉरेस्ट है उसमें प्लांट्स इतने सारे होते हैं इसलिए उनका बायोमास इतना ज़्यादा है, पर शेर 2 3 4 इतने ही हैं इसलिए इनका बायोमास सबसे कम है, तो इसका पिरामिड अपराइट है। ऐसी सनलाइट में भी एनर्जी का पिरामिड भी हमेशा अपराइट ही होगा। और इसका अपराइट पिरामिड होने का एक और रीज़न ये है कि जो एनर्जी फ्लो होती है वो सिर्फ 10% होती है, जैसे प्लांट सिर्फ प्राइमरी कंज्यूमर को सिर्फ 10% एनर्जी जाएगी, इसके बाद सिर्फ 10% एनर्जी सेकेंडरी कंज्यूमर को जाएगी, इसके बाद सिर्फ 10% एनर्जी टर्शरी कंज्यूमर को जाएगी, इसलिए इसका शेप हमेशा इरेक्ट होता है। पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, ये आपके एग्जाम में बिल्कुल डायरेक्टली पूछा जा सकता है। जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं वो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, इनका नंबर कम है, और जू प्लैंक्टन जो हैं जो इन पे डिपेंड करते हैं इनका नंबर इनसे ज़्यादा है। Inverted pyramid of biomass, small standing crop of phytoplankton supports large standing crop of zooplankton. This is very important exception, आपको ये याद रखना है। फिर अब मैं आगे आपको इसके इकोलॉजिकल पिरामिड्स के दो लिमिटेशंस बताऊंगा कि ठीक है ये फॉलो तो होता है, पर एक लिमिटेशन ये है कि सेप्रोफाइट्स, जो कि सेप्रोफाइट्स इसका हिस्सा नहीं है, सेप्रोफाइट्स को इससे एक्सक्लूड किया गया है। और दूसरा कि ये इकोलॉजिकल पिरामिड्स सिर्फ सिंपल फूड चेन को इंक्लूड कर रखा है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स फूड वेब है कि जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म को ये भी फीड कर रहा है, ये भी फीड कर रहा है, ये इस पर भी डिपेंड है, इतनी कॉम्प्लेक्स फूड वेब को ये इंक्लूड नहीं करता है, सिर्फ सिंपल फूड चेन के लिए ये एप्लीकेबल है। तो हमने एक शॉर्ट में एक इस टॉपिक का रिव्यू देखा, इकोलॉजिकल पिरामिड, और जो मैंने आपको बताया है इस वीडियो में, इसके अलावा कोई क्वेश्चन आएगा भी नहीं इस टॉपिक से, तो आप सिर्फ इतने के बेसिस पे ही आप पोटेंशियली इस क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हैं, हो सकता है ये क्वेश्चन इस साल फिर से आ जाए। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह से एनसीईआरटी के कुछ टॉपिक्स मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड करता रहूँगा, और कैसे आपको पढ़ना है, बाकी आप सेल्फ स्टडी से आप एनसीईआरटी स्टार्ट कर सकते हैं। और ओके, थैंक यू सो मच, एंड आई विल सी यू